हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। एक और लॉन्ग वीडियो में आप सबका वेलकम है। और आज की वीडियो मेरे दिमाग में है ना, आप ही लोगों के कमेंट सेक्शन से आई है। मतलब इंस्टाग्राम की मैं बात कर रही हूँ, इतने सारे कमेंट्स गोवा की वीडियोस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग और उनके बेबीज़ मतलब मेरी एज के और मेरी बेबी की एज के ही हैं, तो वो भी गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं या कहीं पे ट्रिप जाने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि 7-8 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो फिर हमें रहता है कि हम कहीं जा सकते हैं, मतलब आफ्टर 6 मंथ तो जा ही सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, तो काफ़ी तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने ये कैसे किया, ये कैसे किया, फ्लाइट में क्या हुआ, ये वो। तो आज उन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर देती हूँ कि हमने कैसे मैनेज किया ये पूरा ट्रिप सीयू के साथ में। सीयू ट्रिप पे ही 8 मंथ की हो गई थी, क्योंकि हम 18 को गए थे और 21 को इसका बर्थडे होता है, तो उस दिन ये 8 मंथ कंप्लीट कर ली थी। तो मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, कैसे आप बेबी के साथ मैनेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहे, काम आए। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन जो फ्लाइट से रिलेटेड पूछे जा रहे थे, तो जैसे सीयू 8 मंथ की है तो अभी इसका आधार कार्ड तो है नहीं। तो आप लोग पूछ रहे थे कि बेबी का क्या डॉक्यूमेंट लगा था, तो आपको ना ओरिजिनल उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बेबी का, वो लेके जाना रहेगा। या तो वो डिजी लॉकर पे अपलोड हो, मतलब फ़ोटो नहीं चलेगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटो दिखा दो, या तो अपने साथ हार्ड कॉपी लेके जाओ, या तो फिर वो डिजी लॉकर पे अगर आपके फ़ोन में अपलोड है तो उस पर आप दिखा सकते हो। तो बस वही एक डॉक्यूमेंट लगा था। और इसके अलावा क्या सीयू का टिकट लगा था, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो मुझे ऐसे ओवरऑल नहीं पता, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देती हूँ। हमारी 27,000 की टिकट हुई थी आने जाने दोनों की। गोवा की हमने बहुत पहले कर ली थी, तो उसमें 3,000 जो अमाउंट है ना वो सीयू का था। तो वो आने जाने में कैसे है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ 3,000 अमाउंट सीयू का लगा था। तो मतलब कुछ अमाउंट तो लगा था, भले आप ऐसा मान लो 1,500 जाने का 1,500 आने का, बट हाँ इसका अमाउंट लगा था। और उसके लिए कोई स्पेशल आपको सीट नहीं दी जाएगी, वो आप ही की सीट में एडजस्ट होनी है। और एक चीज़ और ये है कि जैसे हवा में जाके ऑब्वियसली प्रेशर आता है, हमारे ही कान में इतना प्रेशर आता है। हम फर्स्ट टाइम बैठे थे तो बहुत वियर्ड सा लग ही रहा था। तो सीयू के लिए तो उनने मतलब पहली एयर होस्टेस आके आपको बोल देती है कि आप या तो बेबी को फीड कराते रहना या कुछ खिलाते रहना, और उनके कान को कवर रखना, क्योंकि फिर प्रेशर आता है तो बच्चों को शायद बाद में पेन हो सकता है। तो इस चीज़ का जैसे जाते हुए मुझे बिल्कुल इशू नहीं आया था। हुआ क्या था, टेक ऑफ का जैसे ही टाइम आया ये फीड करके सो चुकी थी, और जब लैंडिंग हो चुकी थी मतलब गोवा में जब निकले बाहर तब ये उठी थी। तो इसलिए उस टाइम पे तो बिल्कुल भी इशू नहीं आया जाते हुए तो, पर आते हुए आया। जैसे ही टेक ऑफ का टाइम हुआ, मतलब एयरपोर्ट क्या, एयरप्लेन चलना स्टार्ट हो गया है, और ये फीड करे ही ना, इसको करना ही नहीं फीड, और ये पूरा बाहर निकल रही बार बार। और मैं यह था कि नहीं इसके कान कवर रहेंगे या फीड कर ले, खिला रहे तो खा नहीं रही। तो उस टाइम पे जैसे तैसे मतलब वो टेक ऑफ हुआ, और उसके बाद में थोड़ी देर 2 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा रोई थी, बट उसके बाद में मैंने फिर दोबारा फीड कराया और फिर ये सो गई थी। और फिर जब लैंडिंग हुई तब भी सोई हुई थी, फिर उसके बाद बाहर आके हुए उठी थी। तो ऐसा है कि बेबी के कान में प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो अपने को फीड कराते रहना है। फीडिंग सबसे बढ़िया हथियार है अपने पास में, और या तो कुछ खिलाते रहो या फिर दोनों कान को कवर रखो। और वैसे भी हमारी 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं था। मतलब इंदौर से गोवा पहुंचने में बस 1.5 घंटा लगा। 12:20 पे यहाँ से फ्लाइट चली थी और 2 भी नहीं बजी थी और उन्होंने उतार दिया था। तो मतलब ऐसा कोई टाइम वाइम लगा ही नहीं, तो फटाफट 1.5 घंटा तो आराम से निकल गया सीयू के साथ में। तो ये हो गए फ्लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर गोवा से रिलेटेड, ट्रिप से रिलेटेड बात करूँ, तो देखो मैं लिटरली बताऊँ ना, गोवा जाने का मैंने कब सोच रखा था, जब सीयू मेरे पेट में थी। मतलब तब से मेरी प्लानिंग थी कि मैं फर्स्ट ट्रिप गोवा ही जाऊँगी, क्योंकि गोवा का वेदर बेबीज़ के हिसाब से सही रहेगा। क्योंकि मैं सारे मंथ की काउंटिंग कर रही थी ना, कि जैसे जनवरी फरवरी में और कहीं जाएंगे तो ठंड मिलेगी मैक्सिमम, मतलब जो लोकेशंस पे हम घूमने जाते हैं। तो गोवा मेरे माइंड में था ही, और हम लोग कभी गोवा नहीं गए तो गोवा ही माइंड में था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब दिन में घूमना मतलब इतनी इंटेंस। आपने मेरा अगर लास्ट गोवा व्लॉग देखा हो तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इंटेंस हीट थी मतलब। बट सुबह शाम का जो वेदर था वो बहुत बढ़िया था। मतलब शाम को जब आप बीच किनारे चलोगे रात के टाइम पे, हम लोग रात पे बीच पे बैठते थे 2-2 घंटा मतलब, तो थोड़ा ठंडक लगती है तो हम सीयू को कवर कर लेते थे स्टॉल वगैरह से और ऐसे। बट ठंड मतलब ठंडक सी अच्छी, हम अपने लिए तो अच्छी होती है, बट बेबीज़ के लिए हम ध्यान रखते हैं। बट ऐसे बहुत गर्मी थी वहाँ पे, बट बेबीज़ के हिसाब से सही लगा मेरे को गोवा। और अगर मैं बात करूँ कि 5-6 दिन सीयू का क्या बिहेवियर था, तो इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया है। मतलब आप लोग टच वुड कि ये ना मेरे को, मतलब इस ट्रिप पे जाने के बाद में अब ये हो गया कि हम कोई भी ट्रिप पे जा सकते हैं और कहीं दूर भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसका खाने पीने का मेरे को अरेंजमेंट रखना है। आप लोग पूछ रहे थे इसी रिलेटेड कि खाने पीने का कैसे मैनेज किया, तो मैं अपने साथ सूजी रोस्ट करके ले गई थी, सेरेलेक बना के ले गई थी, रागी वाले परमल ले गई थी, नमकीन वाले गाठिया ले गई थी। आप लोग ने देखा ही था मेरे पैकिंग वाले ब्लॉग में, वो सब चीज़ें काफ़ी काम आई है। इसके अलावा 1 सेकेंड,
के अलावा सी तो इसके अलावा ना वहाँ पे इडली सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इडली बेबीज़ खा लेते हैं। अब इडली में सॉल्ट रहता है मुझे पता है, बट बाहर तो ऐसे ही मैनेज करना होता है ना। फ्रूट्स आप ले लो, बनाना सी शौक से खा लेती है, तो बनाना इसको खिलाया। इसके अलावा कुछ खाते थे, जैसे जब भी हम लोग लंच या डिनर करते थे तो राइस ज़रूर लेते थे, तो वही अच्छे से खा लेती थी। तो ऐसे करके इसका पूरा दिन 3 मील आराम से मैं करा देती थी कंप्लीट। जूस पी रहे गन्ने का तो इसको पिला दिया ऐसे। अरे बेबी, तो देखो बेबीज़ के खाने की कोई टेंशन नहीं रहती है, हो जाता है। और अभी तो जैसे अब अगर हम अगले ट्रिप पे जाएंगे तब तक तो और बड़ी हो जाएगी, तो हमारे साथ वाला खाना खाएगी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और देखो बाहर जाते तो थोड़ा बहुत शुगर सॉल्ट होता है, अब यार कैसे मैनेज करेंगे, वरना इतना दिमाग लगाएंगे तो फिर या तो घूम लो या दिमाग लगा लो। बहुत सारे लोग पूछते थे डाइपर फ्री टाइम दिया क्या, बाहर जाते तो कोई डाइपर फ्री टाइम या ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है। बस ये है कि इसका क्या है, रात भर ये टॉयलेट नहीं करती है, इसका ये रूटीन है हमारे लोगों की तरह, जैसे मेरा रूटीन कि रात में गए उसके बाद में सुबह उठ के ही जाएंगे, तो ये इसका रूटीन है वॉशरूम्स का, टॉयलेट का रिलेटेड। तो इसलिए रात भर में इसको डाइपर पहनाती नहीं है, तो इसका वो डाइपर फ्री टाइम ही होता है, तो दिन भर चल जाता है। बाकी सीओ की एक और हैबिट बहुत अच्छी है, जैसे हम लोग शादी में भी गए थे तब से लेके इसकी हैबिट है कि अगर कहीं जाती हूँ ना मैं 5-6 दिन के लिए, तो ये सुबह उठते ही पोटी कर लेती है। मतलब सुबह उठते ही ये जैसे ही उठी और पोटी कर दी, तो हमारा वो टेंशन भी फ्री। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि इसने कहीं बीच पे या मतलब कहीं घूम रहे और इसने पोटी कर दी और अब क्या करे ये वो, तो ऐसा कभी इसके साथ नहीं हुआ। मैं शादी में गई थी तब भी नहीं, अभी गोवा 5-6 दिन तब भी नहीं। ये इसका बहुत अच्छी आदत है और मेरे को बढ़िया भी लगती है कि चलो। और थोड़ा बहुत ज़्यादा तंग इसका होता था कि गोवा में इसका ना सोने का रूटीन रात का 9 बजे का हो गया था। रात की 9 बजे इसको सुला दो, मोस्टली हम 9 बजे बीच पे ही होते थे, तो बीच पे इसको घुमा घुमा के ही सुला देती थी मैं। फीड कराने के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे मैनेज करी, आपने जो ड्रेसेस पहनी है उसमें कैसे फीड कराया। तो अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो, मेरी जितनी भी ड्रेस है वो ऐसी है, या तो क्रॉप टॉप है जिसको आप ऑब्वियसली आराम से उठा के फीड करा सकते हो स्टॉल में कवर करके, या फिर जो लॉन्ग ड्रेस भी है ना तो वो आगे से इस तरह से लूज है कि फीड कराना इजी है। मतलब कोई भी, क्योंकि मेरी 2-3 ड्रेस ऐसी थी जो मैंने और नहीं खरीदी थी, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पहनी और मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत टाइट है और पूरी उठ के तो फीड हो ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसी 2-3 ड्रेसेस मेरी रह गई जो मैं पहन भी नहीं पाई। तो इसकी जितनी भी ड्रेस मैंने पहनी है ना, जो भी फोटोज़ आपने वीडियोस देखे हैं, वो सारी ही ड्रेसेस में फिट कराना इसको इजी था। बस एक बड़ी स्टॉल में लेके गई थी, ऐसे करके स्टॉल से कवर करती थी अपने आप को, बस फिट करा दो। बीच पे बैठ के या कहीं भी मैं करा देती थी। गोवा में जाके नहीं शर्माई, जैसे जितना इंदौर में शर्माती हूँ ना कहीं जाती हूँ तो, पर वहाँ तो बिल्कुल नहीं शर्माई, बैठ जाती थी जहाँ भी लगता था इसको नीड है तो बैठ जाती थी। बीच किनारे रात में बैठे हैं, इसको बीच में बैठे बैठे फीड भी करा दिया, फिर आराम से बैठे वहीं चिल कर रहे हैं। तो ठीक है, बाहर जाओ तो इतना माइंड नहीं करना होता है, तो इसको ईजी हो। बाकी देखो बेबीज़ का ऐसा ही होता है कि या तो उनको भूख लग रही हो या उनको नींद आ रही हो तो तब थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, बट इसके अलावा ऐसी कोई नहीं कि इसको कुछ हो रहा है, इसका पेट दुख रहा है, इसका वो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। बस ये कि हाँ, इसको अगर नींद आ रही है और इसको भूख लग रही है तो फिर किसी के पापा भी आपको आपको नहीं घुमा सकते। फिर आपको पहले इसको लेना है, सीओ पहले आपको इसको लेना है, फीड कराना है और जो भी इसका खाना पीना कराना है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखती थी इसके लिए। और वैसे ओवरऑल मत नोच बेटा, मत नोच प्लीज़। सब देख रहे तेरे को, इतने सारे लोग बोले क्या पागल लड़की है ये। तो ऐसे ओवरऑल इसके साथ बढ़िया रहा, मज़ा आया। 5 नाइट्स 6 डेज़ का हमारा ट्रिप था। हमने अच्छा किया, एंजॉय किया। आप लोग ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे ही हैं, बहुत सही आए हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे, इस तरह से हमने मैनेज किया। एक चीज़ और आप लोग से बोलना चाहूँगी, एक होता है ना जब हम लोग कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो जो चीज़ में आप इंजॉय कर रहे हैं, लाइक 100% आप इंजॉय कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस तो डाइल्यूट होता है, वो एक्सपीरियंस आपका 70-80 पे आ जाता है। बट बेबीज़ के साथ मज़ा भी आता है। जैसे सीयू के साथ कई बार हुआ कि आप उस लेवल पे, जैसे आप बीच पे देखोगे वहाँ पे मोस्टली कपल सिंगल है, बढ़िया वो पानी में नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, आराम से हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती। मतलब हमारे लोग के साथ नहाने का भी यही था, जैसे पानी में जाना भी है ना, मैं सीयू को पकड़ूंगी, ये मस्त लहरों में नहा के आएंगे, फिर ये सीयू को पकड़ेंगे और मैं जाके आऊँगी। तो मतलब आप अलग अलग स्पेसिफिक अलग अलग आप जाओगे, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अब फिर सीयू को कौन पकड़ेगा, बार बार इसको गीला नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आपकी लाइफ बेबी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी कि घूमने में हर टॉपिक इससे रिलेटेड होगा। आप अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखो कि हम पहले की तरह बिहेव करें या पहले की तरह रहे, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो जाता है। बट हमें एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि हमें हमारे बेबी से बहुत प्यार है। और सीयू को तो इतना, जब सीयू इन्जॉय करती तो हमें इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना अच्छा लगता है इसको देख के।
तो ठीक है, वो चीज़ें कभी कभार फील होती है बट हट जाती है। जैसे कभी मैं वेव्स के सामने जब बैठी थी ना, मुझे कई बार ऐसे मैं लोगों को देख रही हूँ कपल कपल को, तो ऐसा लग रहा था वो चीज़ कि हमें पहले गोवा आना था। बट ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, और अभी जो है वो तो ऑब्वियसली बहुत प्रीशियस है, तो ठीक है, चलता है। बट हाँ, लगता है कभी कभी एक्सपीरियंस डाइल्यूट होगा, तो वो चीज़ के लिए हमेशा अपने माइंड में रखना कि भैया एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। और कुछ भी, जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने बेबी से लेके नहीं चल सकते आप। सब बेबीज़ अलग अलग है, कुछ बहुत तंग करते हैं, कुछ बिल्कुल तंग नहीं करते, कुछ मिडिल में है। सीयू को मैं मिडिल में बोलूँगी, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल तंग नहीं करती और ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत तंग करती है, नहीं। तो इसलिए बढ़िया रहा, वैसे ओवरऑल अच्छा रहा सब। और ठीक है, यही टाइम है, यही मोमेंट है अच्छे से, क्योंकि इन्हें तो नहीं याद रहेगा बट हमें तो याद रहेगा ना कि हम इनके साथ जब ये इतने छोटे थे तो गोवा गए। लाइक मेरी मम्मी, जब मैं पेट में होंगी, मतलब मैं मम्मी का 3rd मंथ चल रहा होगा, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि मैं चेन्नई गई थी, रामेश्वरम गई थी, सब तरफ गई थी, तू घूम ली है पेट में ही। तो वो चीज़ें हमें तो याद रहेगी, मुझे और इन्हें तो याद रहेगी। ये मोमेंट जो हम जी रहे हैं इसको तो नहीं याद रहेंगे। ओए डाइपर खा रही है ऑब्वियसली। तो इसलिए घूम के आओ, अगर पॉसिबल है। दूर नहीं पॉसिबल है तो कहीं पास ही जाके आ जाओ, कोई लोकेशन आप ही की सिटी में जाके आ जाओ, बट बेबीज़ को घुमाओ, बाहर नेचर दिखाओ, ये प्रकृति दिखाओ, दिखाओ वर्ल्ड कितना सुंदर है, दुनिया कितनी सुंदर है, सब कुछ कितना प्यारा है, सब कुछ दिखाओ, ताकि ये भी खुश पर्सनालिटी डेवलप हो। और बस बहुत ज्ञान हो गया। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके क्वेश्चंस के आई होप मैंने आंसर कर दिए हैं। कुछ अगर आपको लग रहा है, एक और क्वेश्चन मैं कैसे भूल सकती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आपका खर्चा कितना हुआ। अब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए कितना खर्चा हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसका बजट क्या होता है, किसका बजट क्या होता है। और ठीक है, कोई हाई लेवल पे होता है, कोई मीडियम में होता है, कोई लो लेवल पे होता है। बट ठीक है, अब आप लोग मेरे को बार बार पूछ रहे हो तो मैं लॉन्ग वीडियो में बता ही देती हूँ। हमारा ओवरऑल खर्चा जो गोवा का हुआ है 27,000 की, तो मैंने बताया आपको टिकट ही हो गई थी, और इसके अलावा 60,000 तक हमारा खर्चा गया, और टिकट मिला के, मतलब ओवरऑल टोटल गोवा का खर्चा हमारा 60,000 गया है। और शॉपिंग, और अगर इसकी बात करूँ इनकी, मेरी और सीयू की, तो वो ऑलमोस्ट 10 के तो हो ही गई थी, मतलब हाँ 10,000 के अप्रोक्स तो थी। तो अगर टोटल देखा जाए तो 70,000 का खर्चा हो गया है। अच्छा खासा खर्चा हो गया है, बट हाँ मज़ा बहुत आया है। बाकी किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आपका हाई लेवल है, किसी का लो लेवल है, तो उसके हिसाब से हो सकता है। मतलब लो इन द सेंस कि कोई किस में एडजस्ट कर लेता है, कोई किस में एडजस्ट कर लेता है, कोई कितना खाना पीना, सबका अलग अलग होता है, सबका रहन सहन। अब जैसे हम प्योर वेजिटेरियन है, वहाँ पे नॉनवेज फूड ज़्यादा है, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनका खर्चा ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, जो ड्रिंक करते हैं तो उनका ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी हमारा तो इतना हुआ है। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ, सीयू तंग कर ही देती है। ओ सॉरी, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।